नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, लेखांकन अनुपात के जो संख्यात्मक प्रश्न है, न्यूमेरिकल प्रश्न है, वो आज की क्लास में हम करना करेंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं क्लास शुरू करने से पहले आपसे कहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ताकि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके अच्छे से समझ में जाए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम 1 बाय 1 जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सारे करेंगे। तो हमारे सामने स्क्रीन पर जो नंबर क्वेश्चन 1 नंबर है उसको हम पढ़ते हैं। प्रश्न में लिखा गया है कि निम्नलिखित तुलन पत्र 31 मार्च 2017 पर राज ऑयल लिमिटेड का है और इसमें जो सूचनाएं दी गई वो हमारे पास सामने देखी कि समता एवं देयता के अंतर्गत क्या है, अंशधारक निधि यानी शेयर होल्डर फंड है, इसके अंतर्गत शेयर के अंश पूंजी है, रिजर्व एंड सरप्लस है। चालू दायित्व की बात करते हैं तो चालू दायित्व में करंट लायबिलिटीज में हमारे पास जो ट्रेड पेबल है वो है 72,000 रुपये। और उसके नीचे हम देखते हैं कि हमारे पास और क्या अतिरिक्त सूचनाएं दी गई है। तो अतिरिक्त सूचनाओं में हम देखते हैं कि हमारे पास बैलेंस शीट में संपत्तियों में क्या दिया गया है कि नॉन करंट जो एसेट्स है वो दी गई है। और इसके अलावा जो करंट एसेट्स है, चालू परिसंपत्तियाँ हैं, उसमें हमारे पास स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश है, और ये सभी सूचना दी गई है। और पूछा गया है कि चालू अनुपात ज्ञात कीजिए, करंट रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? करंट रेशियो। और करंट रेशियो का सूत्र होता है करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी, यानी चालू संपत्तियों में चालू दायित्वों का भाग लगाकर हम चालू अनुपात निकालते हैं। तो देखिए, चालू संपत्तियों की बात करते हैं, करंट एसेट्स की बात करते हैं, तो हमारे पास जो करंट एसेट्स है उसमें हमारे पास क्या क्या है? रहतिया है, व्यापारिक प्राप्य है, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक है, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो इन तीनों की जोड़ तो क्या होगी? करंट एसेट्स हो जाएगी। और करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं तो करंट लायबिलिटीज में हमारे पास देखिए चालू दायित्व के अंतर्गत क्या दिया गया है? ट्रेड पेबल दिया गया है। तो जो करंट लायबिलिटीज है वो कितनी हो जाएगी? 72,000। देखिए, इस प्रश्न को करेंगे कैसे, वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। देखिए पहले विद्यार्थियों, पहले नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है कि करंट रेशियो का सूत्र होता है करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। और आपको पता होना चाहिए, जो चालू अनुपात है करंट रेशियो, उसका आदर्श अनुपात होता है वो 2:1 होता है। यानी अगर किसी भी कंपनी के अंतर्गत, किसी भी संस्था के अंतर्गत जो चालू संपत्ति है वो चालू दायित्व से यदि 2 गुना है तो वो व्यापार के लिए क्या आदर्श स्थिति है। तो अपने जो प्रश्न है उस प्रश्न में हमारे पास हमने देखा था कि जो चालू संपत्तियां हैं उसमें हमारे पास क्या क्या था। करंट एसेट्स के अंतर्गत जो वर्किंग नोट है वो हमने बनाया यहाँ पे, स्टॉक था, ट्रेड रिसीवेबल था और कैश था। तो 55,800, 28,800 और 59,400 को जोड़ने पर हमारी करंट एसेट्स कितनी आ गई? 1,44,000 आ गई। और हमने देखा था कि चालू दायित्व के अंतर्गत, करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत हमारे पास सिर्फ ट्रेड पेबल था, जो राशि कितनी थी? 72,000। तो करंट एसेट्स 1,44,000 और करंट लायबिलिटीज 72,000, यानी 1,44,000 में 72,000 का भाग लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? करंट रेशियो आ जाएगा। तो करंट रेशियो कैसे निकला कि 1,44,000 में हमने कितने का भाग लगाया? 72,000 का। तो हमारा उत्तर आ गया 2 और अनुपात 1। ठीक है। तो हम जो करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो निकालते हैं, इसके जो आंसर आते हैं भाग देने पर, उसमें अनुपात क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कह रखा है कि निम्नलिखित तुलन पत्र 31 मार्च 2017 पर टाइटन मशीन लिमिटेड का, ये तो कंपनी का नाम है। अब हमारे पास जो सूचनाएं दी गई उनको देख लेते हैं। हमारे पास देखिए शेयर होल्डर फंड अंशधारक निधि है वो दे रखी है, जिसमें शेयर कैपिटल दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटीज गैर चालू दायित्व के अंतर्गत जो लॉन्ग टर्म लोन है वो दे रखे हैं, चालू दायित्व है, चालू दायित्व के अंतर्गत देखिए शॉर्ट टर्म लोन है, ट्रेड पेबल है और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। ये तीनों मदे किस में है? चालू दायित्व के अंतर्गत। यानी इन तीनों मदों को हम जोड़ देते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी? करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। तो 23,40,000 प्लस 60,000 24 लाख, और 24 लाख 6 30 लाख रुपये, यानी जो हमारी करंट लायबिलिटीज है वो कितनी होगी? 30 लाख रुपये। ठीक है। उसके बाद में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए करंट एसेट्स चाहिए। तो करंट एसेट्स में देखिए चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत हमारे पास क्या दिया गया है? रहतिया दे रखा है, व्यापारिक प्राप्य ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और जो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस है वो दे रखा है। तो इसकी सभी की जोड़ है वो क्या कहलाएगी? करंट एसेट्स कहलाएगी। तो 2,28,000 और 72,000 हो गए 3 लाख, और 9 और 3 12, 12 12 24 लाख, यानी करंट एसेट्स है वो कितनी होगी? 24 लाख रुपए। और करंट लायबिलिटीज कितनी आई थी? 30 लाख आई थी। तो हमें निकालना क्या है वो देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है
कि आप निकालिए चालू अनुपात व तरलता अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो हमें निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, तो करंट रेशियो की हम बात करते हैं तो करंट रेशियो का सूत्र क्या होता है, चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व, यानी करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। हमने पर्सन के अंतर्गत देखा था कि हमारे पास जो करंट एसेट्स आई थी वो 24 लाख आई थी और करंट लायबिलिटीज 30 लाख आई थी। इसको वर्किंग नोट में भी मैंने दिखा रखा है, आप देख लीजिए यहाँ पे। क्या करंट एसेट्स बराबर इसमें क्या शामिल कर लिया, स्टॉक कर लिया, ट्रेड रिसीवेबल कर लिया, कैश कर लिया और शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस है, इन सभी को जोड़ा तो कितने आ गए, 24 लाख रुपए। और करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं तो करंट लायबिलिटीज में क्या क्या था, शॉर्ट टर्म लोन था, ट्रेड पेबल था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन था और सबको जोड़ने पर राशि कितनी आ गई, 30 लाख रुपए। यानी करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटीज का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, करंट रेशियो आ जाएगा। तो हमारे पास सामने जो संख्या है उसको रखते हैं सूत्र में और हल करते हैं तो 24 लाख बटा 30 लाख, तो 24 लाख में 30 लाख का भाग देने पर आया 0.8, कितना 0.8 और अनुपात में क्या लग गया 1, तो आंसर क्या हो गया 0.8 अनुपात 1। दूसरा हमें इस प्रश्न में निकालना है लिक्विड रेशियो। क्या निकालना है, लिक्विड रेशियो। देखिए लिक्विड रेशियो का जो सूत्र होता है वो होता है लिक्विड रेशियो बराबर लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। देखिए लिक्विड एसेट्स का मतलब ऐसी एसेट्स जो तुरंत लिक्विड में यानी तरल में परिवर्तित हो सके, जिनमें तरलता ज़्यादा हो, वो क्या होती है, लिक्विड एसेट्स होती है। तो करंट एसेट्स में हम ऐसी कौन सी मदें घटा दें या उनको अलग कर दें कि वो जो एसेट्स बचे वो लिक्विड एसेट्स बचे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम करंट एसेट्स में से स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचती है, लिक्विड एसेट्स बचती है। ठीक है, तो हमारे पास अगर करंट एसेट्स दे रखे हैं तो उसमें से हम स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कोई भी एडवांस खर्चा दिया है तो उसको घटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगी, लिक्विड एसेट्स, तरल एसेट्स बच जाएगी। ठीक है, तो हमारे इसी प्रश्न में हमारी जो करंट लिक्विड एसेट्स थी वो 24 लाख रुपए थी। कितनी थी, 24 लाख रुपए। और प्रश्न में हमारे पास जो स्टॉक दे रखा था वो था 12 लाख। कितना, 12 लाख। प्रश्न में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो लिक्विड एसेट्स कैसे निकलेगी, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन दोनों को अलग कर देते हैं तो क्या बचती है, लिक्विड एसेट्स बचती है। तो 24 लाख में से 12 लाख गया तो कितने बच गए, 12 लाख रुपए। तो लिक्विड रेशियो कैसे निकलेगा, लिक्विड रेशियो का सूत्र है लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। तो 12 लाख बट्टा 30 भाग देने पर आया 0.4 अनुपात 1। तो लिक्विड रेशियो कितना आ गया, 0.4 अनुपात 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए प्रश्न संख्या 3 में दे रखा है कि हमारा चालू अनुपात 3:5 है। देखिए प्यारे विद्यार्थी, जो ये 3:5 है इसको आप ठीक कर लीजिए, ये है 3.5:1। इसको ठीक कर लेना अपने बुक में, ये क्या है, 3.5:1 है। कार्यशील पूंजी 90,000 है। चालू परिसंपत्ति और चालू दायित्व की राशि ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या निकालना है, करंट एसेट्स निकालनी है और करंट लायबिलिटीज निकालनी है, चालू परिसंपत्तियां और चालू दायित्व निकालने हैं। तो हमारे पास देखिए प्यारे विद्यार्थी क्या दिया गया है, हमारे पास करंट रेशियो दिया गया है, इसके अलावा वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी दी गई है। तो किस प्रकार से हम प्रश्न को हल करेंगे वो आपके सामने मैं दिखाता हूँ। देखिए पहले विद्यार्थी, हमारे पास प्रश्न में दिया गया है कि करंट रेशियो है वो है 3.5:1। ठीक है, हमने लिख दिया। तो देखिए इसमें जो ये संख्या, ये तो किसके लिए आती है, ये करंट एसेट्स के लिए, और एक है ये किसके लिए, करंट लायबिलिटीज के लिए। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी का सूत्र होता है, कैसे निकालते हैं, कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व हम घटा देते हैं तो क्या बचती है, वर्किंग कैपिटल बचती है। तो हमारे पास तो करंट एसेट्स कितनी है, 3.5 है, और करंट लायबिलिटीज कितनी है, 1 है। ठीक है, रेशियो के हिसाब से हम देखते हैं। तो प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखिए आपके सामने मैंने कर रखा है कि वर्किंग कैपिटल का सूत्र हो गया करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है प्रश्न में, 90,000। हमारे पास करंट एसेट्स है उसको हमने 3.5x मान लिया और करंट लायबिलिटीज है उसको 1x मान लिया। तो 90,000 बराबर 3.5x में से 1x गया, कितना बच गया, 2.5x। फिर x बराबर हमने क्या कर दिया कि 2.5 का भाग किस में लगा दिया, 90,000 में। तो 90,000 भाग 2.5, तो x का मान कितना आ गया, 36,000। देखिए हमें प्रश्न में निकालना क्या है, हमें प्रश्न में निकालना है करंट एसेट्स निकालनी है और करंट लायबिलिटीज निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रश्न है उसमें करंट एसेट्स देखो हमने कितनी मानी है, 3.5x मानी है, और करंट लायबिलिटीज कितनी हमारे पास है,
एक अक्स है, तो अक्स का मान कितना आ गया 36,000, तो हम निकाल देते हैं। करंट एसेट्स निकल गई आसानी से। करंट एसेट्स कितनी है 3.5 अक्स है, तो 3.5 गुणा 36,000 1,26,000 करंट एसेट्स आ गई। करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं, तो करंट लायबिलिटीज एक अक्स है, एक अक्स यानी ए गुणा 36,000 किया हमने, तो आंसर आ गया 36,000। तो करंट एसेट्स कितनी आई 1,26,000 और करंट लायबिलिटीज कितनी आई 36,000 रुपये आई प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न को हल किया है। अगला जो चौथा प्रश्न है वो करते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, चौथा प्रश्न है वो क्या कहता है। चौथा प्रश्न कहता है कि साइन लिमिटेड का चालू अनुपात 4.5:1 है, तरल अनुपात है वो 3:1 है। यदि रहतिया 36,000 है तो चालू दायित्व और चालू परिसंपत्तियां यानी करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स हमें निकालनी है। हमारे पास क्या दिया गया है, करंट रेशियो दिया गया है और लिक्विड रेशियो दिया गया है, जो कितना कितना है 4.5:1 है और 3:1 है। और जो रहतिया है स्टॉक है वो कितना है 36,000 रुपये है, इन्वेंट्री है वो 36,000 है। देखिए इस प्रश्न को कैसे करते हैं। देखिए विद्यार्थी हमारे पास क्या दिया गया है, करंट रेशियो दिया गया है। करंट रेशियो में हमारे पास 4.5:1 है। तो करंट रेशियो में जो 4.5 है वो किसके लिए है, करंट एसेट्स के लिए। एक वो किसके लिए, करंट लायबिलिटीज के लिए। इसी तरीके से लिक्विड रेशियो की बात करते हैं, तो लिक्विड रेशियो हमारा 3:5 है, जिसमें से 3 तो लिक्विड एसेट्स है और 1 करंट लायबिलिटीज है। ठीक है। अब देखिए कि मैंने आपको बताया कि जब करंट एसेट्स में से हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा देते हैं तो लिक्विड एसेट्स बचता है। तो हमारे पास करंट स्टॉक दे रखा है 36,000 रुपये, तो करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स बराबर क्या हो गया, स्टॉक हो गया। क्या हो गया, स्टॉक हो गया। अब देखिए हमारे पास करंट एसेट्स है, मैंने अभी सूत्र के हिसाब से बताया कि हमारे पास करंट एसेट्स कितनी है 4.5 है, तो इसको हम 4.5 अक्स मान लेते हैं। और जो हमारे पास लिक्विड एसेट्स वो कितनी है, तो इसको 3 अक्स मान लेते हैं। तो सूत्र में देखिए 4.5 अक्स माइनस 3 अक्स बराबर कितने होंगे 36,000, क्योंकि करंट एसेट्स है वो 4.5 अक्स है और लिक्विड एसेट्स है वो 3 अक्स है। 4.5 में से 3 अक्स घटाया तो 1.5 अक्स बराबर 36,000 और अक्स बराबर 36,000 बट्टा 1.5, तो अक्स का मान कितना आ गया 24,000 रुपये आ गया। ठीक है। अब हमसे पूछा गया कि करंट एसेट्स निकालिए और करंट लायबिलिटीज निकालिए। देखिए करंट एसेट्स कितनी है 4.5 अक्स है और करंट लायबिलिटीज 1 अक्स है। तो करंट एसेट्स कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स का सूत्र हमने लिखा और लिखा 4.5 अक्स, तो 4.5 गुणा अक्स का मान कितना है 24,000, 24,000 से गुणा कर दिया तो 1,08,000 भी हमारी करंट एसेट्स आ गई। करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं, तो करंट लायबिलिटीज है वो 1 अक्स है, तो 1 गुना अक्स का मान है 24,000, 24,000 को 1 से गुणा किया, हमारी करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई 24,000 आ गई। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे ज़रूरी ये बात यह है कि जो पर्सन हम कर रहे हैं वो पर्सन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर पर्सन हमारे अच्छे से समझ में आ गया तो हम उस पर्सन का उत्तर है, हमसे क्या पूछा गया है, सवाल में क्या जानना चाहते हैं सवाल वाले, वो हम आसानी से जवाब दे पाते हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक कंपनी की चालू दायित्व कितने हैं 75,000, कितने हैं 75,000, और चालू अनुपात कितना 4:1 और तरल अनुपात है 1:। तो हमें निकालनी है चालू परिसंपत्तियां निकालनी है करंट एसेट्स, तरल अनुपात यानी तरल परिसंपत्तियां निकालनी है करंट एसेट्स, और रहतिये का मूल्य निकालना है। ठीक है। तो इसमें क्या निकालना हमें, करंट एसेट्स निकालनी है, लिक्विड एसेट्स निकालनी है और स्टॉक यानी इन्वेंट्री निकालनी है। हमारे पास दे क्या रखा है कि हमारे पास चालू दायित्व दे रखा है, चालू अनुपात दे रखा है और तरल अनुपात दे रखा है। प्यारे विद्यार्थी प्रश्न जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को आप समझे, उसकी भाषा आप समझे कि प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, प्रश्न ने हमें कौन सी सूचनाएं दी गई और वो सूचनाएं कहाँ किस सूत्र में फिट बैठती है, उसके हिसाब से प्रश्न को अपने दिमाग में हल कीजिए। प्रश्न बड़ी आसानी से आपसे हल हो जाएगा। देखिए इसको प्रश्न को हल करते हैं हम। देखिए हमारे पास क्या दिया गया है प्रश्न में, सबसे पहले वो बात करते हैं कि हमारे पास करंट रेशियो दिया गया है जो कितना है 4.4:1। तो मैंने आपको बताया कि 4:1 में 4 तो क्या है करंट एसेट्स है और 1 क्या है करंट लायबिलिटीज है। लिक्विड रेशियो दिया गया है वो है 3:1, जिसमें 3 तो है करंट लिक्विड एसेट्स और 1 है करंट लायबिलिटीज। क्यों, सूत्र के हिसाब से हमें पता चल रहा है। क्यों, करंट रेशियो का सूत्र क्या होता है करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज, और लिक्विड रेशियो का सूत्र क्या होता है लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। तो जहाँ पर दोनों का भाग लग रहा है वो क्या है
करंट लायबिलिटीज़ है, तो यहाँ पर एक है वो करंट लायबिलिटीज़ है और यहाँ पर ये एक भी क्या है, करंट लायबिलिटीज़ है। ठीक है, अब करंट रेशियो का सूत्र है वो हम लगाते हैं। हमारे पास जो और दी गई थी सूचना वो थी हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ की। ठीक है, तो करंट रेशियो का सूत्र हमने लगाया करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। तो करंट रेशियो 4:1 है, तो 4/1, और करंट एसेट्स हमारे पास दी नहीं गई, इसको हमने क्या मान लिया, अक्स मान लिया, बटा 75,000 करो, इसके एक जीरो नहीं लगा, जीरो लगा लेना। फिर तिरछा गुणा किया तो अक्स बराबर 4 को 75 से गुणा कर दिया और ए को अक्स से गुणा किया तो अक्स का अक्स आ गया, और 75,000 को 4 से गुणा किया 3 लाख रख दिया। तो अक्स किसको माना हमने, करंट एसेट्स को, तो करंट एसेट्स कितनी आ गई, करंट एसेट्स आ गई 3 लाख रुपए। अब इसमें हमें क्या निकालनी है, लिक्विड एसेट्स निकालनी है और स्टॉक निकालना है। देखिए लिक्विड रेशियो की हम बात करते हैं तो हमारे पास लिक्विड रेशियो कितना दिया गया था, 1:1, और लिक्विड रेशियो का सूत्र होता है लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज, और हमारे पास करंट लायबिलिटीज कितनी दे रखी है, 75,000 रुपये। तो लिक्विड रेशियो 1/1, तो 1/1 बराबर लिक्विड एसेट्स हमारे पास नहीं दी गई है, तो इसको हमने क्या मान लिया, अक्स बटा 75,000। एक को अक्स से गुणा किया, अक्स आ गया, और 75 को 1 से गुणा किया, 75। तो यह मानिए हमारे पास लिक्विड एसेट्स कितनी आ गई, 75,000 रुपये आ गए। देखिए हमने करंट एसेट्स में निकाल लिए, लिक्विड एसेट्स में निकाल दिए। अब हमें क्या निकालना है, इस पर्सन में पूछी गई सूचना के अनुसार हमें स्टॉक निकालना है। तो मैंने प्यारे विद्यार्थियों आपको बताया कि स्टॉक है वो कैसे निकलता है, कि जब करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स घटा देते हैं तो क्या बचेगा, स्टॉक बचेगा। तो करंट एसेट्स हमारे पास कितनी आई, अभी ऊपर देख लेते हैं, हमारे पास 3 लाख की करंट एसेट्स आई, लिक्विड एसेट्स कितनी आई, 75,000 आई, यानी 3 लाख में से जब हम 75,000 रुपये घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा। तो करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स बराबर क्या हो जाएगा, स्टॉक या इन्वेंट्री। तो 3 लाख में से, इसमें एक जीरो लगा लेना भाई, जीरो कम है, 3 लाख माइनस 75,000 बराबर कितने बच गए, 2,25,000 रुपये। तो हमारे पास स्टॉक कितना आ गया, 2,25,000 रुपये। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं, छठा। देखिए छठा प्रश्न हमसे कहता है कि हांडा लिमिटेड का रहतिया वो 20,000 है, और जो लिक्विड एसेट्स है, तरल परिसंपत्तियां वो 1 लाख है, तरल अनुपात है वो 2:1 है। आप चालू अनुपात की गणना कीजिए। देखिए चालू अनुपात करंट रेशियो निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो प्रश्न में हमारे पास न तो करंट एसेट्स दी गई है न करंट लायबिलिटीज दी गई है, तो हमारे पास दिया क्या गया है, हमारे पास स्टॉक है और लिक्विड एसेट्स है। जब स्टॉक और लिक्विड एसेट्स को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, करंट एसेट्स आ जाती है, और करंट एसेट्स हमारे पास आ जाती है, और करंट रेशियो हमारे पास दिया गया है प्रश्न में, सॉरी लिक्विड रेशियो दिया गया है, लिक्विड रेशियो दिया गया है। तो हम लिक्विड रेशियो के आधार पर क्या निकाल लेंगे, जो करंट लायबिलिटीज है वो निकाल लेंगे, और करंट लायबिलिटीज का जब हम करंट एसेट्स में भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, चालू अनुपात आ जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमारे पास लिक्विड रेशियो दिया गया है 2:1। देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो अनुपात उसमें पहली संख्या तो किसको, लिक्विड एसेट है तो लिक्विड रेशियो तो लिक्विड एसेट्स, और करंट रेशियो तो करंट एसेट्स को बताती है, और जो बाद की अनुपात 1 है वो करंट लायबिलिटीज को बताती है, चाहे करंट रेशियो हो चाहे लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का सूत्र हो गया लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। ठीक है, लिक्विड एसेट्स पर्सन में हमारे पास दे रखी है कितनी, 1 लाख रुपए। तो जो हमारे पास लिक्विड रेशियो उसको हम लिखेंगे 2/1 बराबर 1 लाख, और करंट लायबिलिटीज हमारे पास है नहीं तो इसको हमने क्या मान लिया, अक्स मान लिया। तो 1 को 1 लाख से गुणा किया, 1 लाख आ जाएगा, और 2 को अक्स से गुणा करेंगे तो 2 अक्स आ जाएगा। तो 2 अक्स बराबर 1 लाख, और अक्स बराबर 1 लाख में 2 का लगा दिया भाग, तो 1 लाख में 2 का भाग लगाएंगे तो अक्स का मान कितना आ गया, 50,000। तो ये हमारे पास 50,000 क्या आ गई, करंट लायबिलिटी, चालू दायित्व आ गए। क्या आ गया, चालू दायित्व। क्यों, क्योंकि करंट रेशियो निकालने के लिए चालू दायित्व का हमें क्या लगाना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। अब प्रश्न में हमारे पास देखिए करंट एसेट्स दी गई है, स्टॉक दिया गया है, और दोनों को जब जोड़ते हैं तो क्या आ जाती है, सॉरी करंट एसेट्स नहीं दिया गया, लिक्विड एसेट्स दी गई, और लिक्विड एसेट्स में स्टॉक जोड़ देते हैं तो क्या आ जाते हैं, करंट एसेट्स आ जाता है। करंट एसेट्स का सूत्र हो गया लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक, यानी 1 लाख में 20,000 रुपये स्टॉक हमने जोड़ दिया तो हमारी करंट एसेट्स कितनी आ गई, 1,20,000 रुपये। अब हमें प्रश्न में दी गई सूचना से क्या निकालना है, हमें निकालना है करंट रेशियो। क्या निकालना है, करंट रेशियो निकालना है। तो करंट रेशियो का सूत्र तो आपके सामने लिखा है, आपको याद है, करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कितनी आई, 1,20,000 रुपये, और हमारे पास करंट लायबिलिटीज कितनी आई, ऊपर हल करने पर आई थी ना कितनी, 50,000 रुपये। करंट लायबिलिटीज कितनी आई थी, 50,000 रुपये। तो 1,20,000 में जब 50,000 रुपये करंट लायबिलिटीज का भाग लगा देंगे तो
जो हल आएगा वो आएगा 2.4। ठीक है, अनुपात क्या लग गया 1, यानी हमारा करंट रेशियो वो कितना आएगा 2.4:1। तो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से हमने आज जो करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के जितने भी सवाल थे हमारी बुक में वो सारे कर लिए हैं। यदि आपको इन प्रश्नों में कोई भी प्रश्न है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी बिंदु है, कोई भी संख्या है वो समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपके प्रश्न का रिप्लाई करूंगा। तो फिर विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम आगे की क्लास में करेंगे। थैंक यू।